नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक वीडियो के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे को कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि आजकल हम ये सुनते हैं कि कंधे से हाथ अलग हो जाता है तो उसको जोड़ दिया जाता है, एल्बो से हट जाए, उंगली अलग हो जाए तो उसको भी आजकल माइक्रो सर्जरी से उसको जोड़ दिया जाता है। तो इसके बारे में आप एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाइए। आज मैं एक छोटी सी समरी लेके आया हूँ कि अगर हमारा शरीर का कोई हिस्सा, जैसे हमारे आर्म्स या हमारा एल्बो या हमारा फोर आर्म या हमारा पंजा, अगर शार्प इंजरी से कट जाता है, शार्प इंजरी मतलब कोई धारदार हथियार या कोई ऐसी चीज़ आके उसके ऊपर गिर जाए जिसमें शार्पनेस हो, मतलब आसपास के टिश्यू को वो ज़्यादा डैमेज ना करे, क्लीन कट इंजरी हो। ऐसा क्रश भी चलेगा जिसमें बहुत चौड़ा हिस्सा जो है वो इन्वॉल्व ना हुआ हो, लेकिन क्रश इंजरी में बहुत दिक्कत होती है। एनी शार्प इंजरी या बहुत लोकलाइज्ड इंजरी, उसमें रीइम्प्लांटेशन प्रोसीजर्स किए जाते हैं, क्योंकि हमारे आर्म के लेवल पे और एल्बो के लेवल पे बड़ी वेसल्स जो होती हैं वो ज़्यादा नंबर्स में नहीं होती, लेकिन चूंकि मांसपेशियाँ ज़्यादा होती हैं तो हमको उस शरीर के हिस्से को संभाल के और हॉस्पिटल तक लाना और 6 से 8 घंटे या 10 घंटे के अंदर अंदर उस सर्जिकल प्रोसीजर को पूरा करने से वो हिस्सा बच सकता है। और उसके बाद रेगुलर फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेज करके और पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम पा सकते हैं। अब आप सोचिए कि कौन कौन से हिस्सों को हमको उसमें जोड़ना होता है। तो पहले हड्डियाँ जोड़ी जाती हैं, उसके बाद हड्डी को स्टेबलाइज करने के बाद जो हमारी खून की नसें होती हैं उनको जोड़ते हैं, खून की नसें जोड़ने के बाद मांसपेशियों को जोड़ा जाता है और आखिरी में नर्व्स को रिपेयर किया जाता है। उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि त्वचा को, चमड़ी को पूरी तरह से बंद करना है या नहीं करना है, क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद काफ़ी सूजन आती है और वो सूजन हमारे हाथ पे प्रेशर दे सकती है। तो कई बार स्किन को बाद में जोड़ा जाता है। ये होता है रीइम्प्लांटेशन सर्जरी, जिसमें हमारे हाथ का पूरा हिस्सा अलग हो गया है और उसको हमने जोड़ा है। इसके पहले के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो ऑपरेटिंग लूप्स में हो जाते हैं। ऑपरेटिंग लूप्स एक ऐसे यंत्र होते हैं जो हम चश्मे के फॉर्म में आगे की तरफ लग जाते हैं और उसमें 2x, 3x, 4x मैग्नीफिकेशन में हमारी जो खून की नसें होती हैं उनको रिपेयर किया जाता है। लेकिन माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफिकेशन होता है वो 8x, 10x, 15x और 20x तक जाता है। तो उस कंडीशन में हमको पाम्स, हमारा जो हथेली होती है, जो हमारी उंगलियां होती हैं, ये सब जो रिपेयर्स हमको इस लेवल पे करने होते हैं, उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ सकती है। रीइम्प्लांट सर्जरीज लंबी होती हैं, 4 से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की हो सकती हैं, कभी कभी 18 घंटे तक ये ऑपरेशन चल सकता है। इसके लिए एक बड़ी टीम की आवश्यकता होती है। ट्रॉमा सेंटर्स जो होते हैं, जहाँ पे एक्सीडेंट के पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, ये सबसे सूटेबल जगह होती हैं, क्योंकि वहाँ का पूरा स्टाफ, वहाँ का जो हॉस्पिटल के जो सर्विसेज होती हैं वो इमरजेंसी के लिए बहुत सूटेबल होती हैं। और जितनी भी रीइम्प्लांटेशन सर्जरीज होती हैं वो ट्रॉमा सेंटर्स पे बहुत सक्सेसफुली की जाती हैं। एक छोटा सा व्यू मैंने आपको अभी दिया। एक और चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कोई उंगली अलग हो जाती है, फिर हाथ का कोई हिस्सा अलग हो जाता है, तो हमको उसको किस तरह से समेटना है और कैसे लेके आना है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको बर्फ़ का अरेंजमेंट करना है और 2 प्लास्टिक की थैलियाँ लेनी है। एक प्लास्टिक की थैली में बर्फ़ डालना है, दूसरी प्लास्टिक की थैली में वो हिस्सा डालना है जो अलग हो गया है, उंगली का हिस्सा हो सकता है, हाथ का पंजे का हिस्सा हो सकता है, और वो जो बर्फ़ की थैली है उसके अंदर ये जो पार्ट्स वाली थैली है उसको अंदर रख देना है और उसको संभाल के पेशेंट के साथ लेके आना है। माइक्रोवैस्कुलर रीइम्प्लांट्स की वजह से कईयों के हाथ बचे हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सर्जरी है। कभी कभी अंगूठा कटने की वजह से सिंगल डिजिट रीइम्प्लांट्स भी अंगूठे के रीइम्प्लांट को सक्सेसफुल करते हैं, और ऐसे में अंगूठा हमारे हाथ का 50% पार्ट होता है। फिंगर रीइम्प्लांट्स और थंब रीइम्प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सही सेंटर पे सही समय में कराने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। रिक्वेस्ट है कि अगर कभी ऐसी कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स होती हैं जिनमें हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रीइम्प्लांटेशंस करते हैं, तो जैसे जैसे डॉक्टर्स बताएं फॉलोअप में, वैसे वैसे समय पे दिखाएं,
फिजियोथेरेपी ऑपरेशन के बराबर ही ज़रूरी प्रक्रिया है, उसको हल्के में ना लें। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि फिजियोथेरेपी में वो फिजियोथेरेपिस्ट कुछ खास नहीं करते, हमने बड़ा ऑपरेशन करा लिया, अब हमें फिजियोथेरेपी की आवश्यकता नहीं है, अब ये सब हम आगे की चीज़ें घर पे ही कर सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फिजियोथेरेपी एक बहुत ही स्पेसिफिक ब्रांच है। जो रीइम्प्लांटेशन करने के बाद का जो प्रोटोकॉल होता है, वो जिस फिजियोथेरेपिस्ट को पता होता है, वो इन्फॉर्मेशन सबके पास नहीं होती। और अगर हमने टाइम पे फिजियोथेरेपी नहीं ली तो हमने जो कुछ भी हासिल किया है वो हम सब गंवा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।